ये 10 चीज़ें आपको बना देगी सक्सेसफुल जावा डेवलपर। कल मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ गया, मैं जस्ट स्क्रॉल कर रहा था, बहुत अच्छा रीच मिल रहा है इंस्टाग्राम पे मुझे, आप भी जाके चेक कर सकते हो एट जावा। ओके, वहाँ पे बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं रील्स को, शॉर्ट वीडियोस को, बहुत अच्छा नॉलेज भी आपको वहाँ पे मिल सकता है। मुझे मैसेज आ गया, वो मैसेज था गाइज 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज अ जावा डेवलपर। और उस बंदे ने मुझे जो 10 चीज़ें बताई, बहुत सारी बताई, बट उसमें से 10 चीज़ें जो मैं खुद फॉलो करने वाला हूँ एंड करता भी हूँ। उसमें से कुछ चीज़ें नहीं फॉलो करता होगा, बट कुछ चीज़ें मैं ज़रूर फॉलो करता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ें आप भी फॉलो करो, राइट गाइस। देखो, एक्सपीरियंस बंदा है, उस बंदे ने जो बताया सच में यार वो चीज़ें हमें फॉलो करनी है टू बिकम अ सक्सेसफुल जावा डेवलपर। अगर आप बिगिनर हो या 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का है, 3 साल का है, स्टिल यू कैन वॉच, बिकॉज आपके सीनियर ने वो चीज़ें बताई है। ओके, वो बता नहीं सकता बिकॉज आई थिंक उसके पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो बता सकता है। ओके, सो उसका काम मैं यहाँ पे करूँगा, उसने जो बताया है वो यहाँ पे 10 चीज़ें। देखो, सबसे पहली चीज़, इफ़ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल जावा डेवलपर, पहली चीज़ आपको करनी है बिल्ड फाउंडेशन। जो फाउंडेशन नॉलेज होता है ना भाई, फाउंडेशन मतलब कोर नॉलेज। अब लेट्स सपोज जावा डेवलपर बनना है तो कोर जावा आपका आसमान लेवल का होना चाहिए, एकदम फिट होना चाहिए। कोर जावा का इतना अच्छा नॉलेज लो भाई, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करने को दिया आपको, भाई ये करो कर, इसका डिफरेंस बता, कुछ भी क्वेश्चन उसके ऊपर अगर आपको मिले, यू शुड बी एबल टू गिव द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। आना ही चाहिए। देखो, फाउंडेशन अगर पक्का नहीं तो गाइस, मैं बार बार बोलता हूँ, बिल्डिंग बनाना बहुत हार्ड हो जाएगा अगर बेस पक्का नहीं है तो ये चीज़ बहुत बड़ी बोल दी उन्होंने कि यार मतलब बेस पक्का करो। और फ्रेशर्स का यही मतलब क्या होता है, बेस पक्का नहीं करते, ऐसे चीज़ें करते हैं एंड बाद में उनको दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। तो बेस पक्का करो। फाउंडेशन नॉलेज आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई, फाउंडेशन के बाद आप समझो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के दिन में गाइस। डेटा स्ट्रक्चर के जो भी प्रोग्राम्स है, जो भी लॉजिकल के प्रोग्राम्स है, आपको आने चाहिए। उसके लिए हैकररैंक जैसी बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप फॉलो कर सकते हो। लीड कोड है, देन समथिंग कॉल्ड, मैंने यहाँ पे उनके जो पॉइंट्स है वो निकाले भी है। आप उसके बाद समथिंग कोड फोर्सेस है, उसको फॉलो कर सकते हो। एंड एक चीज़ उन्होंने बताई, जब ये प्रोग्राम्स आप करोगे, थिंक अबाउट दैट प्रोग्राम, हाउ इट वर्किंग। इसलिए मत करो कि यार ये इंटरव्यू में आ जाएगा एंड मैं इसको बता दूंगा, नो, थिंकिंग पावर बढ़ाओ। जैसे सॉर्टिंग हो रही है, हाउ एग्जैक्टली इट इज़ हैपनिंग, उसको डिबग करना सीखो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, उस बंदे ने बोला है डिबग करना सीखो। जो भी लॉजिक के प्रोग्राम लिख रहे हो, डिबग ऑल दी प्रोग्राम, चाहे वो फैक्टोरियल भी हो, प्राइम भी हो, डिबग करना सीखो। उस प्रोग्राम को जब तक डिबग नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा हाउ इट इज़ इंटरनली वर्किंग। ओके, तो जब पता चलेगा इंटरनल वर्किंग, आपका लॉजिक ऑटोमेटिक बढ़ेगा यार, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जस्ट ट्राई दिस। ओके, तीसरी चीज़, जब भी कोड करोगे, अपना कोड क्लीन एंड मेंटेनेबल होना चाहिए। भैया, अपना जो कोड है ना, दूसरों को समझ में भी आना चाहिए, तो क्लीन कोड लिखना सीखो। दैट्स एडवाइस फ्रॉम 10 ईयर्स ऑफ जावा एक्सपीरियंस, जावा डेवलपर। तो उसने बोला यार कोड मतलब कभी भी क्लीन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ कैसे भी लिखा है, नो। उसका अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करो, अच्छे से कमेंट्स दे दो, बाकी को समझ में आ जाए भाई ये कोड इस रिगार्डिंग है। कर सकती क्यों नहीं आप। बहुत सारी चीज़ें बताई उन्होंने, राइट। आपके कोड को आप रेगुलरली अपडेट करते रहो, रेगुलरली देखते रहो कि भाई कैसे मैंने कोड किया है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ मैं, कैसे मेरा कोड मेंटेनेबल हो सकता है, मतलब बाकी के लोगों को समझ में आ सकता है। ओके, देन उसके बाद उन्होंने चीज़ बताई, फाउंडेशन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है, दैट इज़ समथिंग कॉल्ड फ्रेमवर्क सीखो, मतलब सीखो। विदाउट फ्रेमवर्क देयर इज़ नो जॉब। मैंने बहुत बार बताया गाइज, आपको आप जावा कर रहे हो, जावा के फ्रेमवर्क स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट आने ही चाहिए। जावा स्क्रिप्ट कर रहे हो, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है, वो आने ही चाहिए। एंगुलर, रिएक्ट, फ्रेमवर्क्स सीखना कंपलसरी है।
फ्रेमवर्क्स को सीखो, बहुत ईजी काम बना देते हैं यार। वाई फ्रेमवर्क्स? बिकॉज फ्रेमवर्क्स को अगर हम यूज़ करेंगे हमारा काम ही आसान हो जाएगा, सब कुछ वही करेगा, हम बस उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे थोड़ी बहुत, बाकी तो वो कर लेगा। दैट्स वाई फ्रेमवर्क्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेमवर्क सीखो। देन और एक चीज़ बताइए, देखो अगर आप बोलोगे सर इतना सीख लिया बस हो गया क्या, बन गए डेवलपर, नो। एक चीज़ बताइए, दैट इज़ समथिंग कॉल्ड कंटिन्यूअस लर्निंग। भाई जो भी चीज़ें कर रहे हो ना उसमें कंटिन्यू लर्निंग होनी चाहिए। मैं अपने स्प्रिंग कोर्स पढ़ा, स्प्रिंग कोर में बाद में और भी मॉड्यूल्स हैं, उन मॉड्यूल को समझो, राइट। ऐसा नहीं कि वो हो गए बट बाकी नहीं है क्या भाई, दुनिया में जिस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, तो कंटिन्यूस लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जावास्क्रिप्ट समझो डीप में, यस, एंगुलर पढ़ो, रिएक्ट समझो, राइट। दूसरी भी बहुत, डेटा साइंस जाओ, क्लाउड पे जाओ, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए। लिमिटेड मत बनो, मैंने रील्स में बताया, लिमिटेड मत बनो, बी अनलिमिटेड। ले लो जितना ले सकते हो ले लो, बिकॉज एज अ जावा डेवलपर डोंट बी लिमिटेड। नो, अगर डेवलपर होना लिमिटेड बन के काम चलेगा ही नहीं, ओके। देन मतलब एक्सप्लोर करो चीज़ें बियॉन्ड दी जावा, जावा छोड़कर भी चीज़ें यार। देखो उन्होंने बताया समथिंग, AWS को एक्सप्लोर करो, एज़ूर को एक्सप्लोर करो, डेवऑप्स को रेफ़र करो, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ को रेफ़र करो, कर सकते हो। सिंपल जावा डेवलपर मतलब बैक एंड ही करना ही नहीं है ना, बाकी भी एक्सप्लोर करो, ठीक है। देन अब सबसे इम्पोर्टेंट 5th नंबर चीज़, दैट इज़ बिल्ड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। ये चीज़ आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगी। रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे बनाओ, बहुत अच्छे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उसके अंदर आपका होना चाहिए। देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ सीधा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओ, स्मॉल से शुरुआत करो। उन्होंने ही बोला है, देखो सबसे पहले स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाओ, ओके। स्मॉल प्रोजेक्ट का यूज़ करके, लाइक टूडो एप्लीकेशन, क्रड एप्लीकेशन, उसका यूज़ करके धीरे धीरे आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए रेडी हो जाओ। बना सकते हो, लाइक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना सकते हो, बैंकिंग के एप्लीकेशंस बना सकते हो। मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे जाना है हमें, सीधा ऊपर नहीं जाना है, छोटे करते बड़े प्रोजेक्ट्स करना है, ओके। देन जो भी प्रोजेक्ट बनाओ, देखो उन्होंने वो भी बोला, जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे उस प्रोजेक्ट को सीधा गिटहब पे अपना पोर्टफोलियो बनाकर रखो। यस बिल्कुल, गिटहब पे सारे प्रोजेक्ट्स अपलोड करो। मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, हाउ टू अपलोड प्रोजेक्ट ऑन गिटहब। गिटहब पे अपने प्रोजेक्ट्स रखो, अपना पोर्टफोलियो स्ट्रांग रखो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उसके अंदर होने चाहिए टू शोकेस ऑन इंटरव्यू, ओके, इंटरव्यू में दिखाने के लिए। ये चीज़ आप कर सकते हो। बाद में देखो ये भी अभी बताया मैंने, मास्टर करो फ्रेमवर्क्स, एंड बहुत सारे टूल्स भी है, लाइक मेवन कर सकते हो आप, और ग्रेडल कर सकते हो, डिप्लॉयमेंट के टूल्स कर सकते हो, लाइक डॉकर है, CI/CD पाइपलाइंस है, ये चीज़ें भी आप कर सकते हो बाद में, राइट। देन और भी चीज़ें बताई उन्होंने, लाइक स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग MSC, सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। ORM टूल, हाइबरनेट को आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। हाँ, उसके साथ सातवीं चीज़, आप टेस्टिंग को भी सीख सकते हो पैरेलली। टेस्टिंग एंड डिबगिंग, इट्स अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी जावा डेवलपर। देखो टेस्टिंग आपको भी करनी पड़ती है एज ए डेवलपर, आपको भी करनी पड़ती है, एंड ऑल्सो डिबगिंग इटसेल्फ, कोड को डिबग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटा प्रोजेक्ट हो बड़ा प्रोजेक्ट हो, डिबगिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। देन डिज़ाइन पैटर्न्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइन पैटर्न्स, आपको माइक्रो सर्विसेज से एप्लीकेशन कैसे बन रही है, मोनोलिथिक से कैसे बन रही थी एप्लीकेशन, कंट्रोल सर्विस डाउनलोड आर्किटेक्चर कैसा था, राइट। ये सारी चीज़ें आपको डिज़ाइन पैटर्न्स पता होनी चाहिए टू डेवलप एप्लीकेशंस, ओके। देन हाँ, अब देखो क्या 9 नंबर की चीज़ उन्होंने बताई, डेवलप सॉफ्ट स्किल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है यार सॉफ्ट स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन आपको बहुत अच्छा आना चाहिए, टीम वर्क आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, लीडरशिप आपके पास होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन की स्किल आपके पास होनी चाहिए। देन ओनली यू कैन सर्वाइव इन कंपनी। तो टाइम मैनेजमेंट नहीं आता, टीम वर्क नहीं आता, कम्युनिकेशन नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इन चीज़ों के ऊपर काम करो, कम्युनिकेशन अपना बढ़ाओ, टीम वर्क करो, ओके, एंड टाइम मैनेजमेंट भी गाइस थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा दिखाओ टाइम मैनेजमेंट में, ओके। देन चीज़ नंबर 10, अपना नेटवर्क बढ़ाओ यार। लिंक्डइन पे बहुत सारी डेवलपर्स कम्युनिटी है, उसको ज्वाइन करो,
व्हाट्सएप ग्रुप से, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है पर्सनल, उसको ज्वाइन करो। ओके, उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा क्या चल रहा है मार्केट में। ओके, ये सारी चीज़ें पता चलेगी अगर आप कम्युनिटी में ज्वाइन होते हो, नेटवर्क बढ़ाओ अपना। और कुछ चीज़ें बताइए वो भी मैं बताना चाहूँगा। इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन करो, बहुत अच्छे अच्छे मॉक इंटरव्यूज़ आप दे सकते हो। मॉक इंटरव्यू से होगा क्या भाई, अपना ही नॉलेज बढ़ेगा, आपको चीज़ें पता चलेगी। आप मुझे मॉक इंटरव्यू दे सकते हो, जस्ट मैसेज मी 9022154508, मुझे बोलो सर मुझे मॉक इंटरव्यू देना है, मैं लूँगा। ओके, देन लॉन्ग टर्म के लिए सोचो यार, लॉन्ग टर्म हमें क्या करना है, क्या चीज़ें मार्केट में रहेगी, इसका थोड़ा सा थिंक आउट करो। बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी, लाइक बहुत सारे AIs भी आए, DeepSeek है, ChatGPT है, उनकी हेल्प ले लो बहुत अच्छे से, उससे आपकी थिंकिंग पावर आप बढ़ा सकते हो। आई एम ऑल्सो यूजिंग, राइट। सो ये चीज़ कर सकते हो गाइस आप। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक्स से सीखो। मिस्टेक देखो, मैं भी करता हूँ, मिस्टेक्स होती है यार, आदमी है, इंसान है, मिस्टेक तो हो जाएंगी, पर उससे आपको सीखना आना चाहिए, उससे आपको सीखना आना चाहिए। मिस्टेक्स होने दो, बट उससे सीखो जरूर। गलती हो गई ना, ठीक है, उसको भूल जाओ और उससे सीखो, बाद में गलती ना हो जाए इसलिए। ओके, देन और कुछ चीज़ें भाई, शांत रहो, आदमी शांत रहना सही है, ज़्यादा मतलब चिड़चिड़पना करना नहीं है। ओके, और भी एक चीज़ बताई उन्होंने, लाइक हाँ, क्वालिटी पे फोकस करो, क्वालिटी पे। यार मैंने